गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हमने जो है कुछ जावा के कॉन्सेप्ट सीखे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने क्या सीखा था कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है और मेथड ओवरलोडिंग को हम लोग कैसे प्रोग्रामिंग के अंदर में इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके हमने कुछ बेनिफिट्स समझे थे, राइट। तो आज जो है हम लोग कुछ नया टॉपिक सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस एंड जब आप जो है प्रोग्रामर बन जाते हैं तो ड्यूरिंग योर प्रोग्रामिंग जर्नी यू ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ मेथड्स या फिर दैट काइंड ऑफ टेक्निक्स। ओके, सो ये हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। इंटरव्यू में खासकर इसके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें हमेशा से ध्यान रखनी है। जब भी आप जावा के कोर चीज़ पढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ें हमेशा आपको आनी चाहिए। तो आई होप मेथड ओवरलोडिंग सबको क्लियर हो गया होगा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेथड ओवरराइडिंग। इन दिस लेक्चर वी विल see what is method overriding, how we can implement the method overriding in Java programming, and what are the benefits and what are the steps, what are the key points to use the method overriding. So it is very important topic for everyone, the guys who are learning and the guys who wants to मेक कैरियर इन जावा फील्ड। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं यार, जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं, मैंने कुछ बच्चों के लास्ट वीडियो के अंदर में कमेंट पढ़े थे जहाँ पे बच्चों को नोट्स से लेके शिकायत थी। तो आपको बता दूं कि मैं जितने भी वीडियो आपको यहाँ पे बना रहा हूँ या फिर जो भी हम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करते हैं, सारा जो है नोट्स और प्रोग्रामिंग का जो प्रैक्टिस सेशन का जो कोड है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाता है। तो आप कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या नोट्स को लेकर नहीं आने वाली है। और रही बात, अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो आप लोग जो है हमेशा अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। क्लास के बाद मैं हमेशा जो है कमेंट बॉक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देखता हूं और आपको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे हमेशा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो आज हम लोग समझेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग इन जावा क्या होता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफिनेशन आप लोग पीछे देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा कंसेप्चुअल वे में समझाने की कोशिश करता हूं। तो बेसिकली क्या है, जैसे मान लो आप इसको बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में समझते हैं कि आपका सबके घर हैं, ठीक है, सबके पेरेंट्स होते हैं। ओके, हर पेरेंट्स के चाइल्ड होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी कोई एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो पेरेंट्स के पास है। ओके, जो कोई प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक्स प्लेस पे कोई प्रॉपर्टी है या वाई प्लेस पे कोई प्रॉपर्टी है, वो आपके पेरेंट की है, राइट। लेकिन बीइंग अ चाइल्ड आपका भी हक बनता है कि वो प्रॉपर्टी आपकी भी होगी। ओके, जो भी मीन यानी कि जो कि पेरेंट की कोर चीज़ है वो आपकी होगी ही होगी। तो अगर इस तरीके का कोई मैकेनिज्म आता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको और डीपली आप समझना चाहो, मीन्स अगर हम जो है पेरेंट को, अपने फादर को, अपने मदर्स को या फिर अपने पूरे पेरेंट्स को माने हम कि वो एक पूरी क्लास है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल टर्म्स वो एक क्लास है, उसके अंदर में कुछ मेथड डिक्लेयर किया गया है, वो सेम मेथड। और बीइंग अ चाइल्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर सेम मेथड हम पेरेंट क्लास के बना रहे हैं अपने चाइल्ड के अंदर में, या फिर हम बीइंग अ चाइल्ड जो है अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को, अपने पेरेंट के मेथड्स को इनहेरिट कर रहे हैं, तो जो है सेम चीज अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं जो कि पेरेंट के पास है, अगर एग्जैक्टली सेम चीज हम बीइंग अ चाइल्ड उसको इनहेरिट कर रहे हैं, तो वो चीज जो है हमारी पूरी प्रोसेस कहलाती है मेथड ओवरराइडिंग। यानी कि अगर आपकी चाइल्ड क्लास को हम लोग सब क्लास भी बोलते हैं, तो अगर आपके चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास के अंदर में कोई एक ऐसा मेथड डिक्लेयर किया गया है, वो मेथड किस तरीके का होना चाहिए, वो मेथड जो है आपकी जो पेरेंट क्लास है या फिर सुपर क्लास, पेरेंट क्लास को हम लोग जनरली सुपर क्लास भी कहते हैं। तो अगर आपकी पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास के अंदर में जो मेथड्स डिक्लेयर किए गए हैं, वही सेम मेथड आपके जो है चाइल्ड क्लास के अंदर में डिक्लेयर किए गए हैं, और हम जो है
बेस्ड ऑन द नीड पेरेंट क्लास के या चाइल्ड क्लास के मेथड्स टाइम टू टाइम यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नीड। ओके, तो अभी फिलहाल हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है। तो मेथड ओवरराइडिंग के अंदर में क्या होता है कि जो पेरेंट क्लास के अंदर का जो मेथड डिक्लेयर किया हो गया होता है, जो उसकी डिफिनेशन डिफाइन की गई होती है, सेम तरीके का मेथड, सेम तरीके का डेटा टाइप, रिटर्न टाइप, सब कुछ जो है सेम होना चाहिए, सेम पैरामीटर पास होने चाहिए, सेम रिटर्न टाइप होना चाहिए, सेम नेम का मेथड भी होना चाहिए। अगर आपका चाइल्ड क्लास यानी सब क्लास और पेरेंट क्लास यानी सुपर क्लास के अंदर में सेम है, तो इस तरीके के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। क्लियर है? तो इस तरीके की मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है? मेथड ओवरराइडिंग। इन जावा इफ अ सब क्लास और चाइल्ड क्लास, आप लोग यहां भी देख सकते हैं, इफ अ सब क्लास और चाइल्ड क्लास यूजेस द सेम मेथड एंड इम्प्लीमेंटेशन लाइक एज पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास, तो इट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग, सॉरी मेथड ओवरराइडिंग। तो यानी आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या हो गया? मेथड ओवरराइडिंग एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, जहां पे भी किसी सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास के अंदर का जो मेथड्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो किसके जैसा होना चाहिए, जो पेरेंट क्लास के मेथड्स हैं, या फिर जो उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में सेम नेम का, सेम डेटा टाइप का भी, और भी एक दो पॉइंट होते हैं, वो चीज़ हम अभी आगे समझने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप टेक्निकली समझना चाहते हो तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, हमारे पास एक क्या है, पेरेंट क्लास। ओके, पेरेंट क्लास के अंदर में हमने क्या किया है, एक मेंबर नाम का मेथड बनाया है, और उसके अंदर में हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है, आई एम फादर। ओके, आई एम फादर, और आपका पेरेंट क्लास यहाँ पे क्लोज हो जाता है। क्लियर? नाउ हमने क्या किया, एक फैमिली का जो है एक सब क्लास बनाया, हमने क्या फैमिली का सब क्लास बनाया, इसको सब क्लास या दूसरी क्लास बोल सकते हो। सब क्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो है अगर कोई भी क्लास जो है एक्सटेंड करती है किसको, किसी और क्लास को, तो जिस क्लास को एक्सटेंड करती है वो उसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास, दिस इज नोन एट, और जो क्लास एक्सटेंड कर रही होती है उसको हम बोलते हैं सब क्लास। तो यानी कि जो क्लास एक्सटेंड करती है उसको हम सब क्लास बोलते हैं, और जिस क्लास को एक्सटेंड करती है उस क्लास को हम लोग बोलते हैं पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास कौन सी हुई, अभी हमने नाम ही पेरेंट क्लास रख दिया है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो ये कहलाएगा आपका पेरेंट क्लास। एक्सटेंड के बाद जो भी क्लास का नाम होगा वो पेरेंट्स क्लास होगा, और ये आपका जो है फैमिली जो है सब क्लास हो गए, यहाँ पे जो भी नाम होगा वो सब क्लास होगा। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, जो ओप्स कॉन्सेप्ट की जो वीडियो देख रहे होंगे उनको तो मालूम होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ओप्स कॉन्सेप्ट की वीडियो भी मैंने अलग से जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, लेकिन ये फिर मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है, कोई भी सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास एक्सटेंड करती है किसी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को। ओके, लेकिन ओवरराइडिंग में थोड़ा अंतर यह है कि वहाँ पर तो डिफरेंट नाम के मेथड्स भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम ओवरराइडिंग की बात करते हैं तो ये एक बेसिकली इनहेरिटेंस तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो पेरेंट क्लास का मेथड है और जो चाइल्ड क्लास का मेथड है, आप देखो मेंबर, इसके अंदर भी हमने एक मेंबर मेथड बना रखा है मेंबर नाम से, और इसके अंदर में दूसरा कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करा रखा है। अब आप यहाँ पे देखो डेटा टाइप भी सेम, इसका रिटर्न टाइप भी सेम है, इसका भी रिटर्न टाइप सेम है, यहाँ पे भी नाम सेम है, यहाँ पे भी नाम सेम है। तो ये जो है सेम नेम का मेथड हो गया, किसमें, पेरेंट क्लास के अंदर में भी और सब क्लास के अंदर में भी, यानी चाइल्ड क्लास के अंदर में, जिसका भी नाम क्या है, फैमिली क्लास। ओके, तो ये रहा हमारा डिक्लेरेशन। अब हम इसको जो है कहीं यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे इधर समझते हैं। ये अब हमने मेन क्लास बना दिया है, मेन क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपको मालूम है। अब जो है हमने क्या किया, पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, किसमें, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आप ये देख सकते हैं ओबीजी में। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, ओबीजे डॉट मेंबर,
obj डॉट मेंबर। ओके, यानी कि हम मेंबर मेथड को कॉल कर रहे हैं किससे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये कौन सा मेंबर कॉल होगा, ये कौन सा मेंबर कॉल होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये obj डॉट मेंबर कौन सा मेथड कॉल होगा, ये डायरेक्टली कौन सा मेथड कॉल होगा, ये सीधा पेरेंट क्लास वाला मेथड कॉल करेगा। क्यों कॉल करेगा, क्योंकि राइट साइड में आप देखो हमने किसका ऑब्जेक्ट दिया है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट दिया है। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, obj डॉट मेंबर, जैसे आपका आउटपुट क्या आएगा, आई एम फादर। ओके, नीचे की लाइन में आप देखो यहाँ पे पेरेंट क्लास है, अगर आप देखो ये सेम है, ये भी obj हो गया। ओके, ये बेसिकली obj1 होगा, या अभी फिर हम वेरिएबल सेम ले लिया है। लेकिन आप यहाँ पर राइट साइड देखो, तो राइट साइड में हमने क्या किया है, न्यू फैमिली का ऑब्जेक्ट बनाया है। न्यू फैमिली का ऑब्जेक्ट जो है बनाया है, और किस टाइप का है, पेरेंट क्लास टाइप का। पेरेंट क्लास टाइप आइडियली ये नाम और ये नाम सेम होना चाहिए, क्यों, नहीं तो आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट आता है। लेकिन अगर, क्योंकि फैमिली जो है ऑलरेडी किसको इनहेरिट कर रही है, पेरेंट को, तो आप चाहे फैमिली लिखो या फिर आप पेरेंट लिखो, तो दोनों सेम आएगा। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास जैसे ही हमने लिखा, और राइट साइड में हमने देखा न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू फैमिली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे तो बेसिकली क्या है, राइट साइड में आपको देखना है, राइट साइड में देखना है, यहाँ पे पेरेंट क्लास है, यहाँ पे फैमिली क्लास है। तो जो राइट साइड में जिसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसी क्लास का मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पे क्या है, obj डॉट मेथड कॉल करेंगे जब हम, ठीक है, obj डॉट मेंबर, ये obj होगा बेसिकली, टाइपो एरर, obj डॉट मेंबर जैसे ही कॉल होगा वहाँ पे आउटपुट क्या आएगा आपका, obj, यहाँ पे सीधा आपको आउटपुट कौन से मेथड का मिलेगा, फैमिली मेथड का। आउटपुट क्या आएगा, आई एम फैमिली मेंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, फैमिली का ऑब्जेक्ट बनाया है। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारे को आउटपुट मिलेगा। ये एक तरीका होता है मेथड को, मेथड ओवरराइडिंग के को इम्प्लीमेंट करने का। क्लियर है, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको बताऊंगा। अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स समझते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग के कुछ की पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखना होता है। पहला, पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास मस्ट हैव सेम मेथड। जो भी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि पेरेंट क्लास के अंदर में जो भी मेथड्स हैं और चाइल्ड क्लास के अंदर में जो भी मेथड्स हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। ओके, नाम उनका सेम होना चाहिए, सेम मेथड। ठीक है। सेकेंड वन इज पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास मस्ट हैव सेम पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स इन मेथड। यानी कि जो आपने मेथड तो नाम तो सेम रख दिया, लेकिन जो उसके अंदर में आप पैरामीटर पास कर रहे होगे, अगर कोई पैरामीटर पास हो रहा है, जैसे कि हमने मेथड ओवर लोडिंग के केस में समझा था कि आर्गुमेंट के साथ में, नो आर्गुमेंट के साथ में, तो पैरामीटर यानी आर्गुमेंट पास करते हैं। तो अगर हम कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं पेरेंट क्लास के अंदर में, तो सेम ही टाइप का पैरामीटर आपको कहाँ पे पास करना है, सब क्लास के अंदर में भी पास करना है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना। तीसरा है इट शुड हैव इज अ रिलेशनशिप। इज अ रिलेशनशिप को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई सब क्लास किसी पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करती है तो उस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इसी को हम लोग इज आ रिलेशन बोलते हैं। इज आ रिलेशन मीन यानी जो भी पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड की प्रॉपर्टी होगी ही होगी। क्लियर। तो ये इनहेरिटेंस का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज if it declares the method as static or final, then those methods cannot be overridden. Those method cannot be overridden. यानी अगर आपने किसी मेथड को जो है किसी क्लास के अंदर में जो मेथड्स बनाए हैं उसको किस टाइप का बना दिया है, स्टैटिक या फिर फाइनल का। तो स्टैटिक और फाइनल के नाम से अगर आपने कोई मेथड बना दिया है, उसका रिटर्न टाइप, उसका जो है स्पेसिफायर, तो वो मेथड जो है आपका ओवरराइड नहीं हो सकता है। तो उस तरीके का ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। ये काफ़ी की पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर किसी मेथड को हमने क्या है, फाइनल बना दिया है, स्टैटिक बना दिया है, तो उसको हम जो है इनहेरिट नहीं कर सकते, उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। क्लियर। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो फाइनल और स्टैटिक है। ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो सेम, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको बनाया है, सेम ही एग्जांपल है। आप जो भी मैंने आपको उससे पहले बताया सेम ही एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पूरा जावा कोड। पहले पेरेंट क्लास हो गई,
ये चाइल्ड क्लास हो गई, ये चाइल्ड क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही है। और मेन क्लास के अंदर में हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, एक बार पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक बार फैमिली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक बार obj डॉट मेंबर यहाँ पे ले लिया और obj1 डॉट मेंबर यहाँ पे ले लिया। आउटपुट क्या आएगा इसका, जब हम इसको रन कराएंगे आउटपुट क्या आएगा बताइए, आउटपुट क्या आएगा। पहली लाइन में obj डॉट मेंबर है, तो obj डॉट मेंबर कौन सा मेथड कॉल करेगा, चाइल्ड वाला या फिर पेरेंट वाला। आपको राइट साइड देखना है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो पेरेंट वाला। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आई एम फादर, आई एम ओके। उसके बाद में फिर यहाँ पे obj डॉट वन मेंबर है, ओके। राइट साइड में किसका ऑब्जेक्ट है, फैमिली क्लास का। फैमिली क्लास के अंदर में मेंबर नाम का मेथड है, तो फैमिली क्लास के अंदर मेंबर नाम के मेथड के अंदर में क्या लिखा हुआ है, आई एम फैमिली मेंबर। आउटपुट क्या आएगा सेकेंड लाइन में, आई एम फैमिली मेंबर। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब मैं जो है आपको इसका प्रैक्टिस करा के बताता हूं कि ये इसका आउटपुट कैसे आएगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना सिस्टम ओपन कर लीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस। यहीं पे कोर कॉन्सेप्ट बेसिकली ओवरराइडिंग का फिनिश होता है। अब हम लोग को केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आप लोग जो है जावा का अपना फोल्डर खोल सकते हैं। ठीक है, जावा के अंदर हमने मेथड ओवरराइडिंग का एक फोल्डर बना दिया है, मेथड ओवरराइडिंग, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने ओपन कर लेना है किसमें, विजुअल स्टूडियो कोड में आप ओपन कर लीजिए, या फिर जो भी आपके पास एडिटर है। यहाँ पे एक फाइल बना लो आप, मेथड ओवरराइडिंग डॉट जावा के नाम से हमने एक फाइल बना लिया। या बेसिकली आप इस आइकन पे आप क्लिक करते हो जब भी, ये प्लस यहाँ पे फाइल का ही ऑप्शन बनाने को आपको देता है। ठीक है, जो भी नए हैं उनको बता दें। अब सबसे पहले इस पे हमने क्या करना है, पब्लिक क्लास, यहाँ पे हमने दे दिया पेरेंट क्लास, सॉरी पब्लिक मतलब हो आप, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पेरेंट क्लास बनाते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास आपको बनाना है, तो पेरेंट क्लास के अंदर में हमने क्या बनाया था, मेंबर नाम का मेथड। ओके, मेंबर नाम का मेथड हो गया। इसके अंदर हमने क्या प्रिंट कराया था, आई एम फादर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, आई एम फादर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल है। आपको बस सिंपल ध्यान देना, प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, ये पेरेंट क्लास हो गया। इसके अंदर में एक मेथड बना दिया मेंबर नाम का, जिसके अंदर में हमने प्रिंट करा दिया आई एम फादर। ओके, नाउ एक हमने सेकंड क्लास बनाया। ठीक है, ये क्लास जहाँ पे एंड हो रही है उसके बाद आप एक ही फाइल में सेकंड क्लास भी बना सकते हो, या अलग फाइल भी आप बना सकते हो। तो अभी फिलहाल हम लोग सेम क्लास में बना देते हैं, क्लास फैमिली। क्लास फैमिली बना दिया, लेकिन ये किसको एक्सटेंड करेगी, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेगी। ठीक है, वाइड इसके अंदर भी किस नाम का मेथड होगा, सेम नाम का मेथड होना चाहिए जो कि पेरेंट क्लास के अंदर है यहाँ पे। लेकिन आप जो है स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाम सेम होना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई एम फैमिली मेंबर। ओके, आई एम फैमिली मेंबर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ ताकि जो भी बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उनको समझ में आ जाए। सब क्लास और चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये कौन सी क्लास है, पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास क्यों हुई, क्योंकि जो है यहाँ पे फैमिली जो है एक्सटेंड कर रही है किसको, पेरेंट क्लास को, इसीलिए पेरेंट क्लास हो गया। अगर एक्सटेंड नहीं कर रहा होता तो नॉर्मल क्लास होती। ठीक है, अब हम लोग मेन क्लास बनाते हैं जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, मेन क्लास। तो क्लास मेन क्लास हमने बना दिया। ओके, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये आपको मालूम है। ओके, अब हम लोग जो है किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पेरेंट क्लास obj इक्वल टू न्यू पेरेंट क्लास। ठीक है, नाउ यहाँ पे आउटपुट देखते हैं, obj डॉट
मेंबर, सीधा हमने obj.member को प्रिंट करा लिया। अब हम लोग इसको कंपाइल करा के देखते हैं तो आउटपुट क्या आना चाहिए। जावा सी मेथड ओवरलोडिंग डॉट जावा आपका कंपाइल हो गया। जितनी देखो आप कंपाइल होने के बाद में कितनी क्लास बनी, डॉट क्लास फाइल, फैमिली डॉट क्लास, मेन क्लास और पेरेंट डॉट क्लास, क्योंकि इसके अंदर इस फाइल के अंदर में 3 क्लासें हैं, तो जितनी क्लासें होती हैं उतनी डॉट क्लास के बाद हमेशा प्रोग्राम को कंपाइल कराना होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर रन कराते हैं, आप देखो आई एम फादर, आई एम फैमिली मेम्बर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बनाया, फैमिली मेम्बर में obj.1 मेंबर फैमिली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो मेथड हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नीड। मींस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी आपकी चाइल्ड पे भी आ गई और चाइल्ड को तो जो मेथड थे वो तो हम यूज कर ही रहे हैं। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ओके, तो यहाँ से जो है हमारा ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। आई होप आप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो भी आप यहाँ नोट्स देख रहे हैं, जो भी हमने प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करी है, ये सब कुछ जो है आपको कहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर में। तो आप जो है वहाँ से कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है।